जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को ये देखना है कि प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज पर हम टीडीएस किस तरीके से एप्लीकेबल करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है। एज ऑन 31 दिसंबर 2020 गायत्री मोटर्स इनकर्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड ईमेल ऑटोमेशन एक्सपेंसेज। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का खर्च है या ईमेल को ऑटोमेशन करने का जो खर्च है, यह एक प्रकार का प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के अंतर्गत आता है। आप ₹5 लाख, तो कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग और ईमेल ऑटोमेशन के लिए 5 लाख रुपए का खर्च किया फॉर सर्विस टेकन फ्रॉम मिस्टर विरल यादव, और ये सर्विस विरल यादव से लिया गया। अब देखो, नाम ही से पता चल जा रहा है कि यह कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन है, और इनका पैन नंबर यहाँ पे दे रखा है। अब आपको करना ये है, इस 5 लाख का पेमेंट करने से पहले प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के अंतर्गत जो भी टीडीएस डिडक्शन होना है उसके हिसाब से आप टीडीएस डिटेक्ट करेंगे। कल क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जो प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज है, ये देखो, कल आपको बताया गया था कि जो प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज है उस पर आपको 10% का टीडीएस डिटेक्ट करना होता है ना। ये तो लैंड बिल्डिंग है, कमीशन है, और ये यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज जो हैं उस पर सेक्शन 194 जे के तहत अगर 30,000 से ज्यादा का पेमेंट हम कर रहे हैं तो 10% टीडीएस डिडक्ट करके बाकी बचा हुआ पैसा हम पे करेंगे। तो बिरल जादव को 5 लाख का पेमेंट करना है तो इसका 10% माइनस कर देंगे, 50,000 रुपये कम हो जाएगा, और 4.5 लाख रुपए का पेमेंट हम बिरल जादव को करेंगे। बाकी जो 50,000 होगा वो टीडीएस का लेजर बना के वहां पे डिपॉजिट कर देंगे, जमा कर। तो चूंकि इसमें नेचर ऑफ पेमेंट पहले से बना हुआ है, इसलिए नेचर ऑफ पेमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको एक्सपेंस का लेजर बनाना है, तो एक्सपेंस आपका हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग एंड ईमेल ऑटोमेशन एक्सपेंस, और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने के साथ साथ यहाँ पर आप टीडीएस का नेचर सेलेक्ट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ आप सिलेक्ट कर लेंगे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। तो विंडो डी से हमने से कर लिया मिनिमाइज। हम सबसे पहले टैली पर आते हैं और एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं। हम यहाँ से एजुकेशनल मोड में आ गए। कंट्रोल F3 से पुराना हमने क्लोज कर दिया कंपनी, और क्लोज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है नई कंपनी। नई दिख रहा है ना। ये कंपनी हमारी सेलेक्ट हो गया। हम क्रिएट पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे, और हमें यहाँ पर एक्सपेंस का एक लेजर बनाना पड़ेगा, और यहाँ एक्सपेंस का नाम है डिजिटल मार्केटिंग एंड ईमेल ऑटोमेशन एक्सपेंस। ये सर्विस हम विरल यादव से ले रहे हैं जिसके लिए हमें पेमेंट करना है। तो हम पूरे के पूरे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको करेंगे यहाँ पर पेस्ट। और चूंकि ये कंपनी के लिए एक प्रकार का खर्च है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंस। यह चूंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हम सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल पूछा जाएगा स्टीरियज, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे अप्लीकेबल, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, और कंट्रोल A से हम करेंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारा हो गया
एक्सपेंस का लेजर। अब उसके बाद हमें सप्लायर का लेटर बनाना है विरल जादव का, तो हम करेंगे यहाँ पर, लिख दिया हमने मिस्टर विरल जादव। ठीक है, चूंकि सप्लायर है इसलिए ग्रुप क्या होगा, सन्डी क्रेडिटर। टीडीएस डिडक्टेबल, यस। अब यहाँ देखो तमाम ऑप्शन पूछा जा रहा है। यहाँ देखो, अब चूंकि कंपनी तो ये है नहीं, तो देखो यहाँ पे कहीं दे रखा होगा इंडिविजुअल। ये देखो इंडिविजुअल, HUF रेसिडेंट, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को HUF बोला जाता है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअल रेसिडेंट। और यहाँ पे डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, कंट्रोल ए से आप करेंगे एक्सेप्ट। वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों का सेम मतलब है, कोई बहुत अंतर नहीं है, उसका कोई रिपोर्ट भी नहीं जाता है। बॉडी आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिविजुअल रेसिडेंट सेलेक्ट कर लीजिए ना, सब सेम है, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे अच्छा हाँ, एक चीज और है, यहाँ पैन नंबर भरना जरूरी है, तो हम यहाँ से अल्टर करेंगे, लेजर में जाएंगे और विरल जादव का यहाँ पे हमें पैन नंबर भर देंगे, क्योंकि पैन नंबर अगर नहीं भरेंगे तो टीडीएस हमारा डबल डिटेक्ट हो जाएगा, जितना डिटेक्ट होना है उससे ज्यादा। तो यहाँ पे इनका देखो पैन नंबर दे रखा है, इस पैन नंबर को यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल ए से हम कर देंगे सेलेक्ट। अब हमको वाउचर में जाना है, F7 से जनरल वाउचर हो जाएगा। यहाँ डेबिट करना है डिजिटल मार्केटिंग ईमेल ऑटोमेशन एक्सपेंस, अमाउंट कितना है, 5 लाख। ठीक है, क्रेडिट करेंगे और यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे विरल जादव को। यहाँ आपको पूछा जाएगा, तो ये पूरे के पूरे एक्सपेंस का पेमेंट है और इसमें से टीडीएस आपका माइनस हो रहा है, तो ये टीडीएस अमाउंट है। इसके बाद आप क्रेडिट कर देंगे टीडीएस ड्यूटी ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हमें पेमेंट करना है, तो हम पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर में आएंगे, पाने वाला डेबिट होता है, तो हमने विरल जादव को सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा डेबिट होगा अगेंस्ट रेफरेंस 4.5 लाख रुपए, और क्रेडिट कर देंगे हम जिससे भी हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको चेक नंबर डाल के हम एक्सेप्ट कर लें। अब हमें टीडीएस का पेमेंट करना है, टीडीएस ड्यूटी ऑन प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज अगेंस्ट रेफरेंस 50,000 ये दिख रहा है, और यहाँ कर देंगे कोटक बैंक, और ये टीडीएस का पेमेंट हम करते हैं। बात समझ में आ रहा ना, इस तरह से हमने टीडीएस यहाँ डिटेक्ट किया और सप्लायर को टीडीएस डिटेक्ट करके पेमेंट किया। यही क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, एज ऑन 31 दिसंबर 2020 मेक ए पेमेंट अप टू मिस्टर विरल जादव एज ₹4,50,000 आफ्टर डिडक्शन 10% टीडीएस बाय कोटक बैंक अकाउंट चेक नंबर 145670। ये एंट्री हम लोग कर चुके हैं। पेमेंट वाउचर में जाना है, विरल जादव को डेबिट करना है, कोटक बैंक को क्रेडिट करना है। अब अगला जो टाइप है वो है टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ये तो हुआ डिजिटल मार्केटिंग एंड ईमेल ऑटोमेशन सर्विस, जो कि प्रोफेशनल और टेक्निकल के अंतर्गत आता है। उसके लिए टीडीएस हमने किस तरह से डिटेक्ट किया और टीडीएस का पेमेंट किस तरीके से किया। अब हमको दे रखा है टीडीएस ऑन पेमेंट टू ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर सेक्शन 194C के तहत हम 2% टीडीएस करेंगे अगर हम 30,000 या उससे ज्यादा का पेमेंट एक साथ कर रहे हैं, या फिर पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तब।
किसी कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट पूरे साल में करें, या फिर किसी सिंगल बिल में 30,000 का पेमेंट करें, तो पेमेंट करने से पहले हमें सेक्शन 194C के तहत 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? हाँ, तो इसी आधार पर हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना है टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये नेचर ऑफ पेमेंट हमें बना लिया जाएगा। हर क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले नेचर ऑफ पेमेंट बनाना पड़ता है। तो हम टीडीएस ऑन, क्या हुआ? अच्छा, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है। स्केप से हम वापस आएंगे और वापस आने के बाद हम क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 194C। तो यहाँ पे दे रखा है 194C, यही सेम कोड हम भर देंगे 194C। हाँ, ये यहाँ सेक्शन भरा जाएगा 194C और यहाँ पे हो जाएगा 94C। विथ पैन 2% और यहाँ पे करना है 2%। लेकिन यहाँ पे एक शर्त दे रखा है कि सिंगल बिल में 30,000 से ज्यादा का पेमेंट करें या पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो एग्जेम्पशन लिमिट दे रखा है 1 लाख रुपए का, दे रखा है ना। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अलाउ सिंगल बिल वैल्यू, नोट्स में नहीं दे रखा लेकिन ध्यान दीजिए। एक ऑप्शन आता है अलाउ सिंगल बिल वैल्यू, इसे भी आप करेंगे यस, और कंट्रोल ए से हम करेंगे एक्सेप्ट। तो अब यहाँ पे देखो पूछेगा वैल्यू लिमिट फॉर ए सिंगल बिल, यानी हमें यहाँ भर देना है 30,000। यही लिमिट तो दे रखा है ना। देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक साथ एक ही बार में 30,000 या उससे ज्यादा का पेमेंट करें या पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख या उससे ज्यादा का पेमेंट करें, तो दोनों केस में हमें 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। दोनों केस, चाहे हम उसको एक साथ 30,000 से ज्यादा का पेमेंट करें या पूरे साल में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का पेमेंट करें। तो यहाँ दोनों लिमिट आपको देना है। एक यहाँ पे देना है वैल्यू लिमिट फॉर सिंगल बिल, ये कहां से आया? जब हम कॉन्फ़िगर में गए और अलाउ सिंगल बिल वैल्यू के ऑप्शन को कर दिया यस तब। और दूसरा एग्जेम्पशन लिमिट पहले से आता ही है, तो ये आपका हो जाएगा 1 लाख। और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब देखो एज ऑन 1 नवंबर 2020 गायत्री मोटर्स रिसीव्ड एन इनवाइस फ्रॉम भारत एडवर्टाइजमेंट्स, जिसका पैन नंबर है AGTPJ 2884H आप ₹5 लाख फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इनवाइस नंबर BA/105 बुकिंग एक्सपेंस आफ्टर डिडक्टिंग TDS। तो यहाँ सप्लायर हमारा कौन है? यहाँ सप्लायर हमारा भारत एडवर्टाइजमेंट है, तो इसका लेजर में बनाना होगा। दूसरा, इससे हम एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये हमारा एक प्रकार का खर्चा हो गया, किसका? एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए एक एक करके हम बनाते हैं नोट्स के हिसाब से। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक लेजर आपको बनाना होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का। तो इस लेजर बनाने के लिए स्केप से हम वापस आएंगे। वापस आने के बाद हम क्रिएट पर आएंगे और क्रिएट पे आने के बाद लेजर पर आएंगे और यहाँ हमें लेजर का नाम देना होगा। तो लेजर का नाम हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और ये हो जाएगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस डिडक्टेबल एप्लीकेबल,
यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। दूसरा, एक कंपनी है भारत एडवर्टाइजमेंट के नाम से, उस भारत एडवर्टाइजमेंट कंपनी से हम एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ले रहे हैं, तो इसका भी लेजर हमें बनाना पड़ेगा। हमने सेलेक्ट कर लिया भारत एडवर्टाइजमेंट, चूंकि हमारा सप्लायर है इसलिए ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सन्डे क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ डिडक्टेबल के ऑप्शन को करेंगे यस, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कंपनी रेसिडेंट, यस करेंगे। और सबसे जरूरी है इनका पैन नंबर भरना, तो यहाँ पर हम आएंगे और ये जो पैन नंबर इनका दे रखा है ये पैन नंबर हम यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो एक्सपेंस का लेजर बन गया, सप्लायर का लेजर बन गया। अब हम बनाना टीडीएस का लेजर, तो हम यहाँ बनाएंगे टीडीएस ड्यूटी ऑन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, ये हमारा चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ टीडीएस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नेचर ऑफ पेमेंट, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। स्केप से हम वापस आएंगे वाउचर में और F7 से हम जनरल वाउचर में आएंगे। डेबिट करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को, कितना खर्चा है 5 लाख। क्रेडिट करेंगे हम भारत एडवर्टाइजमेंट को। अब यहाँ पे देखो टीडीएस डिटेक्ट कर लेगा, 10,000 रुपये टीडीएस हो गया उसका। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कर देंगे हम टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो जब इनको 5 लाख का पेमेंट देना होगा तो हम 10,000 रुपये टीडीएस डिटेक्ट कर लेंगे और बचा हुआ 490 का पेमेंट हमें देना। अब इस 490 का पेमेंट देने के लिए हम F5 से पेमेंट वाउचर में आएंगे, डेबिट करेंगे पार्टी को जिस पार्टी को पैसा देना है। अगेंस्ट रेफरेंस में 490 का अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ पर कोटक बैंक और इसको कंट्रोल ए से हम कर लेंगे एक्सेप्ट। हो जाएगा। टीडीएस का पेमेंट करना है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे टीडीएस ड्यूटी ऑन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। अगेंस्ट रेफरेंस में ये 10,000 रुपये दिखेगा और हम डेबिट कर देंगे कोटक बैंक को। अगर चेक से पेमेंट करें तो चेक नंबर वगैरह भरेंगे और भरने के बाद कंट्रोल ए से हम करेंगे एक्सेप्ट। ये उसी का दिया गया है, ये भी बता दें। चलो आज दो टाइप, आप दो टाइप आज बताया गया है ना, एक वो डिजिटल मार्केटिंग वाला और एक आप पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वाला। ये दो टाइप आज यूज करिए आप लोग और कल यहाँ से आपको बताया जाएगा 11 नंबर।